नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को ईटीवी परिवार की ओर से होली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। पूरा देश आज होली की मस्ती में डूबा हुआ है। लोग मस्ती में सराबोर हैं। प्रदेश में भी होली का रंग हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और जय गुरुदेव होली आध्यात्मिक सत्संग महासंगम में लाखों लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। ये संत महात्मा बहुत जोर देते। महात्मा हमेशा कहते कि भाई शाकाहारी रहो, शाकाहारी रहोगे तभी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। शाकाहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में मां बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये दुनिया भर की बीमारी फैली हुई, दुनिया भर के रगड़े और झगड़े फैले हुए। प्रेमी भाई बहनों, शराब पी करके कैसे मां बहन बेटी को पहचाना जा सकता? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने इखलाक ईमान को बरकरार रखता वही इंसान चरित्रवान है। ये झगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, आपसी जातियों में लड़ाई। प्रेमी भाई बहनों, शराब पी करके पर नारियों को कुदृष्टि से देखना, बेगुनाह जीवों को मार काट करके उनके मांस के लोथड़ों को खा जाना, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दे उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां ना फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करोड़ों करोड़ जनमानस में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन और ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके, इस कुदरती काबे में बैठ करके उस खुदा की सच्ची इबादत करो जिससे तुम्हारी रूह दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे, उनकी वाणियों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में गिर जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 20 करोड़ अनुयायियों को शाकाहारी बनाया, शराब जैसे मादक पदार्थों को छुड़वा दिया। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा समाज सुधारक काम ये गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक किया। हरे प्रेमी भाई बहनों, और ये संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देकर गए कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर आप लोग शाकाहारी हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए, महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपना जीवन गुजार दो, फिर भी हमारे नरकों की सजा मिलेगी। क्योंकि ये कर्मों का प्रधान, ये कर्म प्रधान देश है, कोई बच नहीं सकता है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए
बेजुबान जानवरों की गर्दन काटेंगे तो एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेंगी। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान देश है। यहां जो जैसा करेगा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहां जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अवाम जनमानस से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से यह प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का ये परिणाम है कि आज जन जन की जुबान पर ये नारा गूंजता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हम समस्त मानव जात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से यह प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का। आप जीवात्माओं पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा है कि बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करो। हर धर्म और मजहब कहता है जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। अरे दया धर्म का मूल है, ये मानव धर्म है। मानव धर्म हमको सिखाता है सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार। इसलिए मानव धर्म को अपनाओ, शाकाहारी बनो, शाकाहारी रहो। कोई ऐसे नशे का सेवन मत करो, कोई ऐसे मादक पदार्थों का सेवन मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये दुनिया भर की घटनाएं जो हो रही, बलात्कार जैसी घटनाएं, हरे प्रेमी भाई बहनों, ये भारत भूमि धर्म भूमि है। यहां पर सती सीता सावित्री अनुसैया का इतिहास आता। ये धर्म भूमि है, इसे भोग भूमि मत बनने देना। आप सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार आप लोग बराबर करते रहना। इस मालिक के पावन भूमि पर, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर ये लाखों लाख अनुयायी, लाखों लाख प्रेमी बैठे हुए, आओ हम सब मिलकर के गुरु महाराज की जन्मभूमि पर संकल्प, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, सभी लोग शाकाहारी रहेंगे। कोई ऐसा नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए, मां बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। तो आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। एक दरबार में आप लोग आए हुए, एक बार फिर से हाथ उठाकर संकल्प लो, आप लोग सब लोग शाकाहारी रहना। एक अच्छे समाज का निर्माण हम जब ही कर सकते हैं जब लोगों का जीवन शाकाहारमय होगा। लोगों का जीवन शाकाहारमय होगा, मां बहन बेटी की पहचान होगी, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अरे चाहे कोई लाख कानून बनाए, लाख आंदोलन करे, लाख तोड़फोड़ करे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन आंदोलन से नहीं होता, परिवर्तन तोड़फोड़ से नहीं होता। अरे परिवर्तन तो जब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी यही प्रार्थना, गुरु महाराज का ये संदेश, गुरु महाराज जो आदेश आप लोगों को देकर गए, शाकाहारी का प्रचार, और आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना। सब लोग शाकाहारी रहिएगा, शाकाहार का प्रचार, ये आध्यात्मवाद है, ये परमार्थी रास्ता है। और इस परमार्थी राह में प्रेमी भाई बहनों, खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, हम कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा संतोष सद्धारो। अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दो, शील क्षमा संतोष विरह विवेक को धारण करो,
फिर महात्माओं ने कहा कि मद मांस मिथ्या तज डारो, मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति खाता है, ऐसे लोगों की रूह ये जीवात्मा सीधे दोजख में जाएगी, वहां उनको सख्त सजा मिलेगी। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले व्यक्ति कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमें प्रेम से समझाते कि मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो। फिर महात्मा कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, यानी आंख को बंद करो, कान को बंद करो और मुख को बंद करो और ध्यान दे करके उस गैबी आवाज को सुनो जो उस परमात्मा की दरगाह से आ रही। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम आंख कान मुख को बंद करोगे तो शरीर की सारी चेतना सिमट करके और यहां मस्तक पर आ जाएगी। ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब आपने आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया, कान खोले तो आप सुनने लगे, मुख खोला तो आप बोलने लगे। महात्मा कहते हैं कि भाई आंख की तवज्जो, कान की तवज्जो और मुख की तवज्जो को काट दो और ध्यान देकर उस गैबी आवाज को सुनो जो उस परमात्मा की दरगाह से आ रही। दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है, यानी दोनों आंखों को केंद्रित करो। जब तुम दोनों आंखों को केंद्रित करोगे तो दोनों आंखों की ज्योति ये तीसरी आंख में आ जाएगी और अंतराश उत्पन्न हो जाएगा। यही कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को जमाओ, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। उसी आत्म प्रकाश को पाकर के जीवात्माओं के ऊपर लदे हुए जन्म जन्मांतरों के शुभ और अशुभ कर्मों का नाश हो जाता। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि है। महात्माओं ने कहा है, गीता में लिखा हुआ कि सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोट यज्ञनाशय तब ही। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि, जिसके प्रकट होने पर घट में बाहर और भीतर उजाला हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक तीसरे तिल में प्रवेश करता है तो यहां पर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, यानी सफेद नीला पीला लाल और हरा। इन तत्वों का अलग अलग साक्षात्कार होता है। इनका साक्षात्कार होने के बाद साधक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पर विजय प्राप्त कर लेता है और यहीं से जड़ चेतन की ग्रंथि खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन खुलने से पूर्व ही यहां अष्ट सिद्धियां प्रकट होती हैं जो माया द्वारा प्रेरित होती हैं, जो कि साधकों की साधना को भंग करने के लिए आती है। यदि साधक पहले से सावधान ना रहा, उसकी गुरु भक्ति दृढ़ ना रही, तो साधकों की साधना भंग हो जाती है, क्योंकि माया ये नहीं चाहती है कि कोई भी जीव हमारे दायरे से बाहर निकल सके। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है कि छोरत ग्रंथ जानि खगर आया, विघ्न अनेक करे तम माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बहुत लोभ दिखावे आई, होय बुद्धि जो पनन श्यानी, तिन तव चितौना अनहित जानी। लेकिन यदि साधक पहले से सावधान है, उसकी गुरु भक्ति दृढ़ है, तो इन रिद्धि सिद्धियों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी होते जो इन रिद्धि सिद्धि चमत्कारों के चक्कर में फंस जाते। ऐसे जीव अपनी रूहानी यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त कर बैठते। लेकिन जो पक्के गुरु भक्त इस शरीर को संभाले रहती है, इन्हीं धाराओं के सहारे जीवात्मा फिर अपने शरीर में वापस आ जाती है। मृत्यु के समय में और अभ्यास के समय में केवल इतना ही अंतर है कि मृत्यु के समय ये जीवात्मा बेहोश होकर के छठे चक्र को तोड़ती है और अभ्यास के समय ये जीवात्मा
होश में छठे चक्र के पार जाती और फिर वापस चली आती। इसी छठे चक्र को तोड़ना, धनुष को तोड़ना कहते हैं। जो राम ने धनुष तोड़ा था वो धनुष यही है। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा इस छठे चक्र के धनुष को तोड़ती है तो आगे चैतन्य शब्द के साथ इसका मिलाप होता, यानी शब्द सूरत के गले का हार हो जाती। इसी को सीता का राम के गले में वरमाला डालना कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा यहां पहुंचती है बड़ी भारी खुशी महसूस होती, बड़ा आनंद महसूस होता। महात्माओं ने वर्णन किया है कि सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर, अब न कोई गम रहा। चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए और रोम रोम रस भीनता उड़े आनंद भराए। उस समय प्रेमी भाई बहनों बड़ी भारी खुशी महसूस होती। साधक नंगा होकर के नाचता है तो दुनिया वाले उसे पागल समझते हैं। हर ये तो अपनी अपनी सोच है, अब ये दुनिया वाले क्या जाने किसको कौन सी चीज मिली हुई। तो महात्मा देखो कहते हैं कि भाई प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद धुन गाजा। हर ये दुनिया के गाजे बाजे ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये जीवात्मा उस धार को पकड़ती है, उस बागे आसमानी कलाम इलाही को सुनती है, शब्द या नाम को सुनती है, उसमें वो कशिश है, हर शब्द वो चुंबक है। उस आवाज को सुन करके जीवात्मा बारंबार उस पर फना हो जाती है और फिर उस आवाज को पकड़ करके जीवात्मा ये ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है, क्योंकि शब्द में चुंबक है। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनती है तो शब्द जीवात्मा को खींच लेता है और जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद सबसे पहला लोक पड़ता है जिसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। प्रेमी भाई बहनों, ये शिवलोक ये तमोगुणी स्थान है और यहां के मालिक शिव जी हैं। आप पार्वती जी के साथ इस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो सहज दल कमल से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु इसी स्थान को बनाती है। इसीलिए शिव की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, इस लोक में असंख्यों असंख्य सुरतें रहती हैं और ये सभी सुरतें शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक की सूरत यहां पहुंचती है और यहां के धनी का दर्शन करती है तो इसका स्वरूप भी शिव के समान हो जाता, यानी शिव स्वरूप हो जाता। यहां के धनी का साक्षात्कार करने के बाद फिर ये जीवात्मा शब्द की धार को पकड़कर ऊपर की चढ़ाई करती है। इसी के ऊपर ब्रह्मलोक पड़ता है। ब्रह्मलोक ये रजोगुणी स्थान है, यहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। प्रेमी ये सतोगुणी स्थान है, यहां के मालिक विष्णु जी हैं। आप सृष्टि के पालनहार हैं। इनका बड़ा ही मनोहर, इनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा कदम और चक्र से शोभित। प्रेमी भाई ये शीर्ष जो जीवों को रखता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के बाद ये आत्मा महाशक्ति लोक आता, इसको माया लोक भी कहा। प्रेमी भाई बहनों, या यूं कह लो कि रूहों को गिराने की कोशिश करते बगैर मुर्शिद की दया करता के। प्रेमी भाई बहनों, इस माया लोक से कोई परे नहीं जाता। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर लिया इस माया के जाल में फंसकर धर्मंदर धोखा खा गए। लेकिन जब गुरु की दया कृपा होती है और जब ये यहाँ के धनी, यहाँ के मालिक निरंजन भगवान है, जिनको दुनिया ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को मुसलमान फकीर खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं,
इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। घंटे और शंख की ध्वनि जो हर इंसान के अंदर धुनकाने दे रहे, वे आवाज की लोक से उच्चारण निरंतर जल रही। ये ज्योति ऐसी है, हम आप यहां दीपक जलाते हैं, इस दीपक में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वह अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत पड़ती, ना बाती की जरूरत पड़ती। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्मे जरे चिराग और तिस्मे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, छह ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। प्रेमी भाई बहनों, वह अखंड ज्योति है जिसमें न तेल की जरूरत है, न बाती की जरूरत। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने कि मैं मिल जाए पाए अपना, तब मेरी तीर बुझाई, मीरा श्लोक शब्द चहलाई, हट हट कंद न पाइया, और जिन पाइया के रोए, जिन्होंने भी मालिक को पाया, रो रो करके कहा। यही दशा आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिरा, किसी को दिखाने की जरूरत है। अगर मालिक सब कुछ देख रहा कि कौन से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, 3 गुणों की उत्पत्ति यहीं से हुई। और जड़ चेतन की उत्पत्ति, जड़ चेतन की पहली गांठ इसी स्थान से पड़ी। और वेदन और मृदन, दो धुनें बड़ी ही मनमोहिनी आवाज के बराबर होती रहे, प्रेमी भाई हो जाती। और यहाँ के धनी का स्वरूप बड़ा ही मनमोहक, सुबह के लाल सूर्य के समान। की लाली कुछ नहीं, 1000 सूर्य इकट्ठे करो तब वहां का एक सूर्य बनता है। प्रेमी भाई बहनों, प्राणी को प्राण पुरुष भी कहा जाता है। प्राणायाम के अभ्यासियों के यही एक इष्ट है, और यही आकर उनकी अभ्यास, उनकी साधना समाप्त हो जाती हुए वशिष्ठ जी हुए। इन सब की पहुंच यहीं तक थी, क्योंकि उस समय में सतयुग त्रेता भाई बहनों, जब इतनी जगह छुड़वाई गई है, देखो नेत्र खुलता है तो सब कुछ उजागर हो जाता है। इसीलिए देखो प्रेमी भाई बहनों, वाल्मीकि महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी कि तुम्हारे अंदर कि भाई गुरु की दया से, गुरु की कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची। देखा आपने जय गुरुदेव आध्यात्मिक होली महासंगम में किस तरह से आचार विचार पर वहां पर बात कही जा रही थी और सुंदर आचार विचार और चरित्र निर्माण की बात हो रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार। निर्माण होगा हरे